ने भी घोषणा किया कि हम आएंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना देंगे। ये क्या होड़ मची हुई है? मतलब देखिए, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव है, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और महिलाओं को जो सुविधाएं चाहिए, आपने महसूस किया और कल देखा भी कि 60 साल के से लेकर के आजीवन परिवहन में निःशुल्क यात्रा, 27, 28, 29 3 दिन महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी छूट है। तो ये सुविधा महिलाओं को इस नाते दी जा रही है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हम इनको लखपति दीदी बनाएंगे, तो उनको रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार फैसला किया है कि उनके खाते में भेज करके उनको रोजगार की व्यवस्था हम कराएं। तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इस नाते कि अभी आपने देखा लोकसभा सत्र चल रहा था, तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। महिला बिल का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी के समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाओ, हम नहीं कह रहे कि मत निभाओ, लेकिन जहां आधी आबादी के लोगों के अधिकार की बात हो तो आप विरोध करते हो कि नहीं, महिलाओं का आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे। खुला आपने सदन नहीं चलने दिया और बाहर ड्रामा कर रहे हो, डब्बा कपारे पर रख करके नाच रहे हो। जनता ने चुन करके भेजा है ड्रामा करने के लिए नहीं, सदन के अंदर चर्चा करके ये कानून बनाने के लिए कि वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, वो धरातल पर उतारने के लिए कि वहां जनता भेजी है कि जाओ डब्बा लेके कपारे पर नाचो। और जिसको लेके नाच रहे हैं कपारे पर, उसमें एक भी भाजपा का नेता है, एक भी साधु संत है? एसआईटी ने जांच की, जांच में तो खुल गया ना बात कि जो एजेंसी ने हायर करके वहां मजदूर दिया है वही पकड़े गए हैं ना। और ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो इन लोगों को एक ही सुध है कि हम विरोध करेंगे और कह रहे हैं कि हम 40,000 देंगे। अरे न 9 मन गेहूं हुई न